क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ आवाजें आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं? ध्वनि, जो हमें साधारण सी लगती है, असल में हमारे अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे गुप्त माध्यम है। हर शब्द, हर तरंग, हर कंपन हमारे मन के अंदर कुछ न कुछ अंकित करता है। जब कोई हमें प्रेम से बुलाता है तो हमारे भीतर शांति भर जाती है, लेकिन वही शब्द अगर क्रोध में बोले जाएं तो वही मन अशांत हो उठता है। यह फर्क सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपी ध्वनि की ऊर्जा में होता है। हमारा अवचेतन मन हर उस ध्वनि को ग्रहण करता है जिसे हम बार बार सुनते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। सुबह सुबह सुनाई देने वाली पक्षियों की चहचहाहट, बहते पानी की आवाज, किसी प्रियजन की कोमल बातें, ये सब हमारे मन को शांत करते हैं। वहीं रोज सुनाई देने वाली शिकायतें, डर और आलोचना भरी आवाजें धीरे धीरे हमारे सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को प्रभावित करने लगती हैं। ध्वनि सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो महसूस भी होती है, और यही अनुभूति हमारे माइंड को रिप्रोग्राम करने की कुंजी है। जब हम जानबूझकर कुछ विशेष ध्वनियों को चुनते हैं, जैसे ध्यान संगीत, मंत्र, पॉजिटिव एफर्मेशन, तो हम अपने अवचेतन में नए बीज बोते हैं। ये बीज धीरे धीरे हमारे विचारों, भावनाओं और अंततः हमारे जीवन को बदल देते हैं। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें, एक ऐसी यात्रा जहां हर शब्द, हर ध्वनि आपका साथी बनेगा, और जहां आप अपनी ध्वनि से अपने भाग्य को नया आकार देंगे। पार्ट 2, ध्वनि की तरंगें और मस्तिष्क की लय। जब आप कोई ध्वनि सुनते हैं तो वो केवल आपके कानों तक ही सीमित नहीं रहती, वह तरंगों के रूप में आपके मस्तिष्क में प्रवेश करती है और वहां की विद्युत गतिविधियों को प्रभावित करती है। मस्तिष्क की लय यानी ब्रेन वेव्स, जैसे डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा हमारे विचारों, भावनाओं और चेतना की स्थिति को नियंत्रित करती है। हर प्रकार की ध्वनि, विशेषकर दोहराई जाने वाली ध्वनियां, जैसे कि मंत्र, तालबद्ध संगीत या बाइनॉरल बीट्स, मस्तिष्क की तरंगों को विशेष प्रकार की स्थिति में ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप बहुत शांत ध्यान संगीत सुनते हैं तो आपका मस्तिष्क थीटा वेव्स में प्रवेश करता है, जो अवचेतन के द्वार खोलने की स्थिति मानी जाती है। यह वही स्थिति है जहां माइंड रिप्रोग्रामिंग सबसे प्रभावी होती है। आपका अवचेतन मन तब ज्यादा ग्रहणशील होता है। जो भी बातें, भावनाएं, विश्वास या ध्वनियां आप उस समय अपने भीतर भरते हैं, वे सीधे आपके भीतर गहराई तक बैठ जाती हैं। यही कारण है कि कई प्राचीन परंपराओं में ध्यान, प्रार्थना और मंत्रों को संगीत या लयबद्ध रूप में दोहराया जाता है। ध्वनि की शक्ति मस्तिष्क को केवल शांत करने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे प्रशिक्षित करने के लिए होती है। एक प्रशिक्षित मस्तिष्क यानी एक रीप्रोग्राम्ड माइंड जीवन की हर चुनौती का सामना शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास से करता है। अब कल्पना कीजिए, यदि आप प्रतिदिन कुछ मिनट ऐसी ध्वनियों को सुने जो आपके अवचेतन को सकारात्मक, समृद्ध और शक्तिशाली संदेश दें, तो आपके सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया किस स्तर पर बदल सकती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह विज्ञान और आध्यात्म का संगम है। ध्वनि के माध्यम से अवचेतन को नए सिरे से ढालने की कला। पार्ट 3, मंत्रों की ध्वनि और अवचेतन पर उनका प्रभाव। मंत्र केवल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा नहीं है, वे ध्वनि के वैज्ञानिक उपयोग का सबसे प्राचीन और प्रभावशाली उदाहरण है। हर मंत्र एक विशेष ध्वनि पैटर्न है, जिसकी तरंगें हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जब हम किसी मंत्र को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे मस्तिष्क में एक कंपन उत्पन्न करता है। यह कंपन धीरे धीरे हमारे विचारों की गुणवत्ता को बदलता है। उदाहरण के लिए, AUM एक ऐसी ध्वनि है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से AUM का उच्चारण करता है तो उसकी मस्तिष्क तरंगें अल्फा और थीटा स्तर पर जाती हैं, जो अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए सबसे अनुकूल अवस्था होती है। हर मंत्र में एक विशिष्ट ऊर्जा छिपी होती है। जैसे AUM नमः शिवाय चेतना को शुद्ध करता है, गायत्री मंत्र बुद्धि और आंतरिक ज्ञान को जागृत करता है, महामृत्युंजय मंत्र डर और मृत्यु के भय को शांत करता है,
इन ध्वनियों को बोलते समय जो कंपन उत्पन्न होता है वह हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली चक्रों को भी संतुलित करता है। जब हमारे चक्र संतुलन में होते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक और स्थिर होती है। यही स्थिरता हमारे अवचेतन मन को नए विश्वास देने में मदद करती है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह केवल दोहराव को पहचानता है, और मंत्र एक ऐसा उपकरण है जो इस दोहराव को शक्ति में बदल देता है। जब आप प्रतिदिन किसी सकारात्मक मंत्र को सुनते या बोलते हैं तो वह आपके भीतर की नकारात्मक आवाजों को धीरे धीरे शांत करने लगता है। यही मंत्रों की असली शक्ति है। वे बाहर से कुछ नहीं बदलते, लेकिन भीतर की दुनिया को इस तरह ढालते हैं कि बाहरी जीवन अपने आप बदलने लगता है। पार्ट 4, ध्वनि और भावना। कैसे आवाजें हमारे अनुभवों को आकार देती हैं। हमारी भावनाएं अक्सर हमारे द्वारा सुनी गई ध्वनियों से प्रभावित होती हैं। कभी गौर किया है, जब आप उदास संगीत सुनते हैं तो आपका मूड भी धीमा और भावुक हो जाता है, और जब आप किसी प्रेरणादायक संगीत को सुनते हैं तो भीतर से जोश उठता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो। यह संयोग नहीं है। ध्वनि सीधे हमारी भावनात्मक प्रणाली यानी लिम्बिक सिस्टम को प्रभावित करती है। यह मस्तिष्क का वही भाग है जो हमारी भावनाओं, यादों और अवचेतन प्रतिक्रियाओं का केंद्र है। जब हम कोई विशेष ध्वनि बार बार सुनते हैं, जैसे किसी खास व्यक्ति की आवाज, एक परिचित गीत या किसी विशेष जगह का प्राकृतिक संगीत, तो वो हमारे मन में उससे जुड़ी भावना को दोबारा जगा देती है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि हम महसूस भी नहीं करते कि कब कोई भावना भीतर उतर आई। यही वजह है कि माइंड रीप्रोग्रामिंग के लिए सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स बोलना काफी नहीं होता। उन शब्दों की ध्वनि, उनकी गति, उनका उच्चारण और वो कैसे महसूस होते हैं, ये सभी मिलकर एक शक्तिशाली भावनात्मक अनुभव बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे मैं सक्षम हूं और वो इसे एक ठोस दृढ़ आवाज में कहे, तो उसका प्रभाव कहीं गहरा होगा बनिस्बत इसके कि वही शब्द किसी संदेह भरी धीमी आवाज में कहे जाए। ध्वनि भावना को जगा सकती है और भावना विचार को बदल सकती है। जब विचार बदलते हैं तो हमारी वास्तविकता भी बदलने लगती है। इसलिए यदि आप अपने मन को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं तो उन ध्वनियों को चुनें जो आपके भीतर प्रेरणा, शांति, आत्मविश्वास और प्रेम जगाती हैं। ध्वनि से जुड़ी भावनाएं ही हमारे अनुभवों की दिशा तय करती हैं, और जब हम इस प्रक्रिया को समझकर नियंत्रित करते हैं तब हम अपने जीवन की कहानी दोबारा लिख सकते हैं। पार्ट 5, बाइनौरल बीट्स। विज्ञान और ध्वनि का अद्भुत संगम। बाइनौरल बीट्स। बाइनौरल बीट्स माइंड रीप्रोग्रामिंग के आधुनिक और अत्यधिक प्रभावशाली उपकरणों में से एक हैं। यह वह ध्वनियां हैं जिन्हें हम सामान्य रूप से सुनते नहीं हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क उन्हें अनुभव करता है और उस पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप अपने एक कान में एक विशिष्ट हर्ट्ज, जैसे 200 हर्ट्ज की ध्वनि और दूसरे कान में थोड़ा अलग हर्ट्ज, जैसे 210 हर्ट्ज की ध्वनि सुनते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस अंतर 10 हर्ट्ज को महसूस करता है और उसी आवृत्ति पर ट्यून हो जाता है। इसे ही बाइनौरल बीट्स कहते हैं। इस तकनीक का उपयोग मस्तिष्क को विभिन्न ब्रेन वेव स्टेट्स में ले जाने के लिए किया जाता है। डेल्टा वेव्स 0.5 से 4 हेक्स गहरी नींद और हीलिंग के लिए, थीटा वेव्स 4 से 8 हेक्स ध्यान, अवचेतन कार्य और रचनात्मकता के लिए, अल्फा वेव्स 8 से 14 हर्ट्ज शांति और हल्के विश्राम के लिए, बीटा वेव्स 14 से 30 हर्ट्ज सतर्कता और सक्रियता के लिए। जब आप नियमित रूप से बाइनौरल बीट्स के माध्यम से थीटा वेव्स की स्थिति में जाते हैं तो आपका अवचेतन मन अधिक ग्रहणशील बनता है। यह अवस्था माइंड रीप्रोग्रामिंग के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इस समय हमारा चेतन मन शांत होता है और विचारों का हस्तक्षेप कम होता है। बाइनौरल बीट्स का उपयोग एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और मंत्रों के साथ किया जाए तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह एक ऐसी ध्वनि तकनीक है जो विज्ञान के स्तर पर मस्तिष्क की लय को बदलती है और आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा को गहराई से जोड़ती है।
आज अनेक वैज्ञानिक और ध्यान विशेषज्ञ इसे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह ध्वनि की वह शक्ति है जो न सिर्फ सुनी जाती है बल्कि मस्तिष्क की बनावट को भी बदलने की क्षमता रखती है। बिना किसी शब्द के सिर्फ कंपन के जरिए अपने मन को नए विश्वासों, भावनाओं और ऊर्जा से भर देना, यही है बाइनॉरल बीट्स का जादू। पार्ट 6, प्रकृति की ध्वनियां, अवचेतन को शांत करने का प्राकृतिक उपाय। जब आप किसी पहाड़ी स्थान पर बहती नदी की आवाज सुनते हैं या जंगल में पत्तों की सरसराहट महसूस करते हैं, तो क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है? यह अनुभव केवल सुंदरता का प्रभाव नहीं होता, यह ध्वनि की ऊर्जा है जो सीधे आपके अवचेतन मन को स्पर्श कर रही होती है। प्राकृतिक ध्वनियां जैसे बारिश की बूंदें, पक्षियों का कलरव, समंदर की लहरें, हवा की सनसनाहट, ये सभी हमारे भीतर गहराई तक पहुंचती हैं। ये ध्वनियां न कोई भाषा बोलती हैं, न कोई अर्थ बताती हैं, लेकिन फिर भी मन के भीतर इतनी शांति और विस्तार भर देती हैं कि शब्दों की जरूरत ही नहीं रह जाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क प्रकृति की इन आवाजों को एक सेफ जोन की तरह पहचानता है। ये ध्वनियां उसे संकेत देती हैं कि सब कुछ सुरक्षित, शांत और संतुलित है। यह संकेत ही मस्तिष्क को अल्फा और थीटा स्थिति में ले जाता है, जहां माइंड रीप्रोग्रामिंग सबसे गहराई से संभव होती है। आजकल नेचर साउंड थेरेपी के नाम से कई विशेषज्ञ इन प्राकृतिक ध्वनियों का उपयोग अवसाद, तनाव, अनिद्रा और नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए कर रहे हैं। जब व्यक्ति नियमित रूप से इन ध्वनियों को सुनता है तो उसका मस्तिष्क उन्हें एक नई वास्तविकता की तरह स्वीकार करने लगता है, एक ऐसी वास्तविकता जहां शांति, स्थिरता और संतुलन होता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे विचारों की संरचना को बदलने लगती है। नकारात्मकता का स्थान सकारात्मकता ले लेती है, चिंता की जगह भरोसा आ जाता है और अशांति की जगह स्थिरता। तो अगली बार जब आप अपने जीवन को भीतर से बदलना चाहें तो किसी महंगे उपकरण की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ कुछ मिनट प्रकृति की गोद में बैठकर उसकी ध्वनियों को सुनना भी आपके अवचेतन को नए जीवन में प्रवेश देने के लिए पर्याप्त होगा। पार्ट 7, सकारात्मक एफर्मेशन। जब शब्दों की ध्वनि नया भविष्य रचती है, मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं, मैं प्रेम और समृद्धि को आकर्षित करता हूं। जब आप इन वाक्यों को बार बार दोहराते हैं तो वे सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे आपके भीतर एक कंपन पैदा करते हैं। यह कंपन धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में गहराई तक प्रवेश करता है और वहां पहले से मौजूद नकारात्मक धारणाओं को बदलने लगता है। एफर्मेशन यानी सकारात्मक पुष्टि माइंड रीप्रोग्रामिंग की सबसे सरल और सशक्त विधियों में से एक है, लेकिन केवल शब्दों को दोहराना काफी नहीं होता। उनकी ध्वनि, उच्चारण की शक्ति और उसके साथ जुड़ी भावना, यही 3 तत्व एफर्मेशन को प्रभावशाली बनाते हैं। जब आप एफर्मेशन को एक गूंजती, आत्मविश्वास भरी आवाज में कहते हैं तो वे शब्द आपके मस्तिष्क में एक विशेष लय उत्पन्न करते हैं। यह लय आपके ब्रेन वेव्स को बदलती है, जिससे आपका मन धीरे धीरे उस विचार को सच्चाई मानने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन सुबह सुबह शांत वातावरण में आंखें बंद करके यह दोहराएं, मेरा अवचेतन मन मेरी सच्ची शक्ति है, सकारात्मकता से भर रहा हूं, तो कुछ ही दिनों में आप अपने व्यवहार, सोचने के ढंग और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव महसूस करने लगेंगे। ध्वनि के बिना एफर्मेशन केवल विचार बनकर रह जाते हैं, लेकिन जब आप उन्हें ध्वनि में ढालते हैं, जब आप उन्हें बोलते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, तब वे विचार नहीं, ऊर्जा बन जाते हैं। यही ऊर्जा आपके अवचेतन को नए रूप में ढालती है। याद रखिए, आपके बोले गए शब्द ब्रह्मांड में कंपन पैदा करते हैं, और जो कंपन आप बार बार ब्रह्मांड में भेजते हैं, वही भविष्य बनकर आपके पास लौटते हैं। तो बोलिए गहराई से, आत्मविश्वास से और भावना से, क्योंकि हर शब्द में वह शक्ति है जो आपके जीवन को नए आकार में ढाल सकती है। पार्ट 8, साउंड विजुअलाइजेशन। जब ध्वनि और कल्पना एक साथ काम करते हैं, कल्पना यानी विजुअलाइजेशन माइंड रीप्रोग्रामिंग की एक अत्यंत प्रभावी विधि मानी जाती है। लेकिन जब इस प्रक्रिया में ध्वनि को जोड़ा जाता है, तब उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इस तकनीक को ही हम साउंड विजुअलाइजेशन कहते हैं।
कल्पना मात्र एक मानसिक चित्र नहीं होती, यह एक अनुभव होती है। और जब उस अनुभव में ध्वनि को जोड़ा जाता है तो वह दृश्य और अधिक जीवंत, स्पष्ट और प्रभावशाली बन जाता है। यह हमारे अवचेतन मन को यह समझाने का सबसे सीधा तरीका है कि जो हम देख रहे हैं वह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है जो बन रही है। उदाहरण के लिए, अगर आप कल्पना कर रहे हैं कि आप एक शांत समुद्र के किनारे खड़े हैं, तो जब आप उस दृश्य के साथ समुद्र की लहरों की आवाज, हवा की सरसराहट और पक्षियों के मधुर स्वर सुनते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस अनुभव को ज्यादा गहराई से स्वीकार करता है। वह केवल देख नहीं रहा होता, वह महसूस कर रहा होता है। यही है ध्वनि की भूमिका। वह आपकी कल्पना को वास्तविकता के करीब ले जाती है। साउंड विजुअलाइजेशन को माइंड रीप्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग करने के कुछ सरल तरीके। अपनी विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस के दौरान बैकग्राउंड में थीटा वेव्स या प्रकृति की ध्वनियां चलाएं। जिस लक्ष्य की आप कल्पना कर रहे हैं उसकी आवाजें कल्पना में जोड़ें, जैसे तालियों की गूंज, अपने नाम की घोषणा, बैंक नोटों की गिनती, शांत वातावरण की मधुरता। एफर्मेशन को कल्पना के साथ बोलें, जैसे मैं करोड़ों की दौलत के साथ चैन की सांस ले रहा हूं। और उस समय आप बैंक बैलेंस को देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो और आसपास से प्रशंसा की ध्वनि सुनाई दे रही हो। ध्वनि कल्पना को चेतन और अवचेतन दोनों स्तरों पर वास्तविकता जैसा अनुभव कराती है। यही अनुभव आपके मन को इस विश्वास की ओर ले जाता है कि यह संभव है और यह हो रहा है। जब आप अपने लक्ष्य को देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, तो अवचेतन मन के लिए उस लक्ष्य को साकार करना मात्र समय की बात रह जाती है। पार्ट 9, ध्वनि के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा की सफाई। हमारे चारों ओर और भीतर ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो हर समय हमारी सोच, भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। कई बार हम बिना किसी कारण के थकान, उदासी या बेचैनी महसूस करते हैं। यह संकेत होते हैं कि हमारे भीतर या आसपास नकारात्मक ऊर्जा जमा हो चुकी है। ध्वनि विशेष कंपन, वाइब्रेशन के माध्यम से इन नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने की एक अत्यंत प्रभावशाली और प्राचीन तकनीक है। प्राचीन भारतीय और तिब्बती परंपराओं में साउंड क्लीनिंग, साउंड क्लींसिंग की अनेक विधियां प्रचलित रही हैं। इसमें घंटियों, शंख, झांझ, मंत्रों और विशेष फ्रीक्वेंसी की सहायता से ऊर्जा शुद्ध की जाती थी। विशेष रूप से निम्नलिखित ध्वनियां नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ने और स्थान को पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए प्रभावी मानी जाती हैं। 528 हर्ट्ज प्रेम और डीएनए हीलिंग की आवृत्ति। 417 हर्ट्ज नकारात्मकता और अवरोध हटाने वाली फ्रीक्वेंसी। AUM ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ी ध्वनि जो भीतर की अशुद्धियों को साफ करती है। जब इन ध्वनियों को नियमित रूप से सुना या बोला जाता है तो वे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर स्थान को ऊर्जावान बनाती हैं। साथ ही वे हमारे शरीर और मन से जमी हुई नकारात्मक सोच, भय, चिंता और क्रोध को भी धीरे धीरे निकाल देती है। ध्वनि कंपन सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्तर पर भी प्रभाव डालते हैं। यह हमारी कोशिकाओं के भीतर तक जाकर उस ऊर्जात्मक अव्यवस्था को संतुलित करती है जो नकारात्मकता के कारण पैदा होती है। इसलिए यदि आप माइंड रीप्रोग्रामिंग की प्रक्रिया को गहराई देना चाहते हैं तो पहले अपने आंतरिक और बाहरी वातावरण को ध्वनि के माध्यम से शुद्ध करें। जब नकारात्मकता हटती है तभी सकारात्मकता टिक पाती है। ध्वनि न केवल भरती है, वह पहले खाली करती है और यही उसे इतना शक्तिशाली बनाता है। पार्ट 10, मंत्रों की ध्वनि, कंपन से चेतना का जागरण। प्राचीन काल से ही मंत्रों को ध्वनि की सबसे पवित्र और शक्तिशाली विधा माना गया है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं होते, ये विशिष्ट ध्वनि कंपन होते हैं जो हमारे शरीर, मन और आत्मा के सूक्ष्म स्तरों पर प्रभाव डालते हैं। जब कोई मंत्र बोला या जपा जाता है तो उसकी ध्वनि तरंगें वातावरण में एक विशेष ऊर्जा पैदा करती हैं। ये ऊर्जा हमारे मस्तिष्क की तरंगों से मेल खाती है और धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती है। यह प्रक्रिया माइंड रीप्रोग्रामिंग के लिए अत्यंत उपयुक्त है क्योंकि यह किसी प्रतिरोध के बिना मन को नई दिशा में मोड़ देती है। सबसे प्रसिद्ध मंत्रों में से एक है AUM नमः शिवाय। इस मंत्र की ध्वनि न केवल आंतरिक शांति देती है बल्कि यह डर, क्रोध,
चिंता जैसी नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकालती है। इसकी आवृत्ति हमारे चक्रों को संतुलित करती है और मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है। इसी प्रकार AUM गण गणपतये नमः यह मंत्र अवरोध हटाने और नई शुरुआत के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। इसकी ध्वनि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और अवचेतन में जमी सीमित मान्यताओं को तोड़ती है। मंत्रों की ध्वनि 2 स्तरों पर कार्य करती है। 1, बाहरी रूप में वह वातावरण को ऊर्जावान बनाती है। 2, आंतरिक रूप में वह मस्तिष्क के भीतर की नकारात्मक संरचनाओं को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा स्थापित करती है। जब आप किसी मंत्र को नियत समय, स्पष्ट उच्चारण और पूर्ण भावना के साथ दोहराते हैं तो वह एक ध्वनि अनुशासन, साउंड डिसिप्लिन बन जाता है। यह अनुशासन धीरे धीरे आपके मन को शांत, स्थिर और रचनात्मक बनाता है। मंत्रों की ध्वनि कोई चमत्कार नहीं करती, वह आपके भीतर पहले से छिपी शक्ति को जगाती है और जब यह शक्ति जाग जाती है तब माइंड रीप्रोग्रामिंग स्वतः घटने लगती है। ध्वनि के इन पवित्र सूत्रों को अपने जीवन में स्थान दें, क्योंकि यही वो द्वार हैं जो आत्मा को नए आयामों तक ले जाते हैं। पाठ 11, संगीत, चिकित्सा। ध्वनि से मन और शरीर का समन्वय। संगीत केवल आनंद देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मन और शरीर को गहरे स्तर पर प्रभावित करने वाली एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। संगीत चिकित्सा, म्यूजिक थेरेपी में ध्वनि के कंपन का उपयोग किया जाता है ताकि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार हो सके। जब हम कोई संगीत सुनते हैं तो उसके सुर, ताल और लय हमारे मस्तिष्क में विशेष ब्रेन वेव पैटर्न उत्पन्न करते हैं। ये पैटर्न हमारी तंत्रिका तंत्र की गतिविधि को संतुलित करते हैं और तनाव, चिंता, अवसाद जैसे नकारात्मक भावनाओं को कम करते हैं। विशेषकर धीमा और मधुर संगीत अल्फा और थीटा वेव्स को बढ़ावा देता है, जो ध्यान, विश्राम और माइंड रीप्रोग्रामिंग के लिए आदर्श मस्तिष्क की अवस्थाएं हैं। संगीत चिकित्सा में विशिष्ट प्रकार की ध्वनियां और वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। संगीत के ताल, जो दिल की धड़कन को समानांतर नियंत्रित करते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की नरम ध्वनियां, जो तंत्रिका तंत्र को आराम देती हैं। घंटियां और मृदंग जैसी परंपरागत वाद्य यंत्र, जो ऊर्जा के प्रवाह को सुधारते हैं। यह ध्वनि कंपन शरीर के ऊर्जात्मक चक्रों, चैक्रास को संतुलित करते हैं, जिससे मन और शरीर में सामंजस्य स्थापित होता है। माइंड रीप्रोग्रामिंग के लिए संगीत चिकित्सा का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संगीत सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करे और आपका ध्यान केंद्रित रखे। जब आप नियमित रूप से संगीत के माध्यम से ध्यान और रीप्रोग्रामिंग करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन के पुराने नकारात्मक रिकॉर्ड्स को हटाकर नए सकारात्मक रिकॉर्ड्स स्थापित कर सकते हैं। ध्वनि की यह चिकित्सा न केवल शांति देती है, बल्कि आपको एक नई ऊर्जा और जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण के साथ पुनर्जीवित करती है। पार्ट 12, आत्मध्वनि जागरण, अपनी आंतरिक आवाज से संपर्क। हमारी सबसे शक्तिशाली ध्वनि वह है जो हमारे अंदर से निकलती है, हमारी आत्मध्वनि। यह केवल शब्दों या संगीत की तरह बाहर से आने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की गहराई से जुड़ी एक कंपन है जो हमारे असली स्व को प्रतिबिंबित करती है। आत्मध्वनि जागरण का मतलब है अपनी इस आंतरिक आवाज को सुनना, समझना और उससे जुड़ना। जब हम अपने भीतर की आवाज से संवाद करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन की गहराइयों में पहुंचते हैं, जहां हमारे असली विचार, भावनाएं और विश्वास छुपे होते हैं। यह आंतरिक ध्वनि हमें यह बताती है कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं और हमें अपने जीवन में क्या बदलाव करने हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली और मानसिक हलचल के कारण यह आवाज अक्सर दब जाती है या बिगड़ जाती है। माइंड रीप्रोग्रामिंग में इस आंतरिक ध्वनि को पुनः जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए कुछ प्रभावी उपाय हैं। ध्यान और शांति का अभ्यास। रोजाना कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों और आंतरिक आवाज पर ध्यान दें। स्वर साधना। अपनी आवाज में कोई साधारण शब्द या मंत्र दोहराएं और महसूस करें कि वह कंपन आपके भीतर कैसे गूंजता है। आत्म प्रतिबिंबन। अपने विचारों और भावनाओं को बिना जजमेंट के सुने, जैसे कोई बाहरी दर्शक हो। जब आप अपनी आंतरिक आवाज के साथ जुड़ते हैं
तो आप अपने मन की गहराई में छुपे पुराने नकारात्मक प्रोग्राम को पहचान पाते हैं और उन्हें नए सकारात्मक प्रोग्राम से बदलने की शक्ति प्राप्त करते हैं। यह आवाज आपकी मार्गदर्शक होती है, जो आपको आपके सत्य और सर्वोत्तम संस्करण की ओर ले जाती है। ध्वनि के इस गहन रूप से संपर्क करना माइंड रिप्रोग्रामिंग की सबसे शुद्ध और प्रभावी प्रक्रिया है। अपने भीतर की इस आवाज को पहचानिए, उसे सुनिए और उसे अपने जीवन का नेता बनने दीजिए। पार्ट 13, बायनॉरल बीट्स, दो अलग ध्वनियों का जादू। जब हम दो अलग अलग आवृत्तियों की ध्वनियां दोनों कानों में सुनते हैं तो हमारा मस्तिष्क उनकी बीच का अंतर निकालकर एक नई ध्वनि उत्पन्न करता है, जिसे बायनॉरल बीट कहा जाता है। यह तकनीक माइंड रिप्रोग्रामिंग के लिए बेहद प्रभावी साबित हुई है। बायनॉरल बीट्स मस्तिष्क की तरंगों को विशेष आवृत्तियों पर ले जाते हैं, जैसे अल्फा, थीटा या डेल्टा वेव्स, जो विश्राम, ध्यान, गहरी सोच और अवचेतन परिवर्तन के लिए उपयुक्त होती हैं। इसका प्रभाव इस प्रकार है कि ये ध्वनियां तनाव को कम करती हैं, ध्यान की गहराई बढ़ाती हैं और पुराने नकारात्मक सोच पैटर्न को तोड़ने में मदद करती हैं। यदि आप नियमित रूप से बायनॉरल बीट्स सुनते हैं तो आपका मस्तिष्क जल्दी ही सकारात्मक विचारों और नई आदतों को आत्मसात करने लगता है, जिससे माइंड रिप्रोग्रामिंग सुगम हो जाती है। ध्यान दें कि बायनॉरल बीट्स सुनते समय हेडफोन का उपयोग आवश्यक होता है, ताकि दोनों कानों में अलग अलग ध्वनियां सही ढंग से पहुंच सकें। यह एक विज्ञान सम्मत तरीका है जो ध्वनि की शक्ति का उपयोग करके आपके अवचेतन मन में गहराई से बदलाव लाता है। पार्ट 14, सफेद शोर, व्हाइट नॉइज और उसका माइंड रिप्रोग्रामिंग में उपयोग। सफेद शोर, जिसे हम एक स्थिर, निरंतर और समान ध्वनि के रूप में समझ सकते हैं, हमारे मन को बाहरी उत्तेजनाओं से बचाने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह ध्वनि अन्य सभी आवृत्तियों का एक मिश्रण होती है, जो एक समान रूप से फैलती है, जैसे बारिश की हल्की आवाज या पंखे की स्थिर गूंज। माइंड रिप्रोग्रामिंग के दौरान सफेद शोर का उपयोग मस्तिष्क को बाहरी शोर शराबे से बचाकर एक शांत वातावरण प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह ध्यान की गहराई बढ़ाने और अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए आदर्श स्थिति बनाता है। जब आप सफेद शोर के बीच ध्यान या सकारात्मक एफर्मेशन करते हैं तो आपकी सोच अनावश्यक विक्षेपों से मुक्त होकर सीधे अवचेतन में प्रवेश करती है। यह आपकी माइंड सेटिंग्स को तेजी से और प्रभावी ढंग से बदलने में सहायता करता है। सफेद शोर की एक खासियत यह है कि यह मन को नवीनता की खोज से दूर रखता है, जिससे आपका मस्तिष्क बिना किसी व्यवधान के अपनी नई सकारात्मक प्रोग्रामिंग को आत्मसात कर सकता है। इसे आप रात को सोते समय भी चला सकते हैं, ताकि आपका अवचेतन दिन भर के सकारात्मक संदेशों को ग्रहण करता रहे और नींद भी गहरी और शांतिपूर्ण हो। ध्वनि के इस सरल लेकिन शक्तिशाली उपयोग से आपकी माइंड रिप्रोग्रामिंग का अनुभव अधिक स्थायी और प्रभावशाली बन सकता है। पार्ट 50, प्राकृत ध्वनियां और उनका मानसिक पुनर्निर्माण में प्रभाव। प्रकृति की ध्वनियां, जैसे पक्षियों का चहचहाना, नदी का बहाव, जंगल की हवा की सरसराहट और बारिश की बूंदों की आवाजें, हमारे मन और शरीर पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ये ध्वनियां न केवल हमें शांति प्रदान करती हैं, बल्कि हमारे मस्तिष्क की तरंगों को भी संतुलित करती हैं। जब हम माइंड रिप्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रकृति की ये ध्वनियां हमारे ध्यान को केंद्रित करने और अवचेतन मन के साथ गहरा संपर्क स्थापित करने में मदद करती हैं। वे तनाव को कम करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। अनुसंधान से पता चला है कि प्राकृतिक ध्वनियां सुनने से कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन का स्तर घटता है और सेरोटोनिन, खुशी हार्मोन का स्तर बढ़ता है। इस प्रकार ये ध्वनियां मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होती हैं। माइंड रिप्रोग्रामिंग के दौरान जब आप प्राकृतिक ध्वनियों को सुनते हुए ध्यान या एफर्मेशन करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस सुकून और ताजगी को ग्रहण करता है, जिससे आपके नए विश्वास और आदतें अधिक प्रभावी रूप से बनते हैं। इसीलिए अपनी ध्वनि चिकित्सा प्रैक्टिस में प्रकृति की ध्वनियों को जरूर शामिल करें, ताकि आपका मन शांत, केंद्रित और पूरी तरह से पुनर्निर्मित हो सके। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण वीडियो पसंद आया हो और आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे यूनिवर्सल बानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ मिलकर हम सभी अपने मन को रिप्रोग्राम करें और एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ें।